नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण जपोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण जपोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदारी राधे बरसाने वारी राधे। वृंदावन वाली राधे, बरसाने वाली राधे। हरसाने वारी राधे, सरसाने वारी राधे। सरसाने वाली राधे, सरसाने वाली राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत खंड हो, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। जय हो, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। जय हो, पूज्य स्वामी जी महाराज की। जय हो, गजानन स्वामी की। जय हो, लखन सिया रामचंद्र की। जय हो, उमापति महादेव की। जय हो, श्री हनुमतलाल जी महाराज की। जय हो, श्री बालकृष्ण लाल की। जय हो, श्री गीता माता की। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादिनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, जुगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान की कृपा के फलस्वरूप इस वैशाख के महीने में गीता का पाठ चल रहा है। आज 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमघः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को
अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में श्री अर्जुन के मन में जो विचार प्रश्न उठ रहे हैं, वो प्रश्न करते जाते हैं और भगवान उनको कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग, तरह तरह की अमृतमयी ज्ञानमयी उपदेश भगवान प्रदान कर रहे हैं। उसी क्रम में जीव, प्रकृति, माया और परमात्मा, ये तीनों के संबंध में परमात्मा उनको ज्ञान प्रदान करते हैं और वह गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में वह जो है वर्णित है, जिसमें प्रभु इस संसार को एक पीपल के वृक्ष के रूप में, संसार को वृक्ष के रूप में भगवान यहाँ वर्णन करते हैं। यह जो संसार वृक्ष है, यह बड़ा अपने आप में वैशिष्ट लिए हुए है, इसकी विशेषताएं हैं। हम आप सामान्य रूप से अपने आसपास भी वृक्षों को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वृक्ष का जो मूल है, उसका जो जड़ है, वो धरती में रहता है, नीचे रहता है, और वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उसका तना है, उसका पत्ता है, उसका फल है, वह ऊपर लगा हुआ होता है। और भगवान जिस संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं, ऊर्ध्वमूल मघ शाख, यह जो संसार रूपी वृक्ष है, इसका जो मूल है, इसकी जो जड़ें हैं, यह ऊपर की ओर है। इसका मूल, इसका जड़, संसार रूपी वृक्ष का मूल, इसका जड़ ऊपर की ओर है, और इसकी जो शाखा है, उसकी शाखा नीचे की ओर है। सामान्य वृक्ष का जड़ मूल नीचे होता है, शाखाएं ऊपर होती हैं। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, इसकी शाखा, डाली, पत्ते, कोपलें, ये सब नीचे की ओर है। और यह जो इसका मूल है, संसार रूपी जड़ का जो मूल है, वो आदि पुरुष परमेश्वर इनके मूल है। जो आदि पुरुष नारायण भगवान वासुदेव नित्य हैं, परमात्मा, वो भगवान सबके आधार हैं। और भगवान का जो सगुण स्वरूप है, जो भगवान नारायण बैकुंठ में विराजते हैं, उनका बैकुंठ धाम ऊर्ध्व लोकों में है, ऊपर की लोकों में है। इसलिए भगवान को यहाँ ऊर्ध्व कहा गया है। भगवान का धाम इस धरती लोक है, मध्य में है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल इत्यादि नीचे के लोक हैं, धरती के नीचे। धरती के ऊपर भूर, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्य इत्यादि जो लोक हैं, वो ऊपर के लोक हैं। फिर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान नारायण का बैकुंठ लोक है। तो धरती लोक मध्य में, इसके नीचे में अतल, वितल, तलातल इत्यादि लोक हैं, और ऊपर ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर भूर, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य और बैकुंठ इत्यादि लोक ऊपर की ओर हैं। इसलिए इसको कहा गया कि ये, इसका जो मूल है ऊर्ध्व की ओर है, ऊपर की ओर है। तो ऊपर में भगवान सगुण साकार भगवान नारायण विराजमान हैं, इसलिए भगवान को भी यहाँ ऊर्ध्वलोक कहा गया। उस ऊर्ध्वलोक के निवासी, वहाँ विराजमान रहने वाले, वहाँ नित्य सनातन जिनका धाम है, ऐसे परमात्मा जो सारे संसार के, हमारे आपके सबके आधार हैं, जो परमात्मा अनंत हैं, अनादि हैं, वो सगुण रूप में ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में विराजमान है, बैकुंठ में।
वही मायापति परमेश्वर, ये जो संसार वृक्ष है उसके वो मायापति परमेश्वर कारण हैं। इसलिए कहा गया कि यह जो संसार वृक्ष है इसका जो मूल है, इसकी जो जड़ें हैं वो ऊर्ध्व लोकों की ओर है, ऊपर से आई हैं, ऊपर गई हुई हैं। इसीलिए जो संसार वृक्ष है वह ऊर्ध्व मूल वाला है, क्योंकि परमात्मा से ही यह संसार प्रकट हुआ है। भगवान ही हमारे आधार हैं। इसका जो मूल है ऊपर के लोकों में वैकुंठ में है, इसलिए ऊर्ध्व मूल ये कहा गया। फिर बताए कि उसकी जो शाखा है वह ब्रह्मा रूप उसकी मुख्य शाखा है। तो उस आदि पुरुष परमेश्वर जब सृष्टि का क्रम करते हैं, परमात्मा उत्पत्ति के क्रम में आते हैं प्रकृति के योग से, तो भगवान के वैकुंठ के नीचे सृष्टि क्रम में सबसे पहले उत्पत्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की होती है, और ब्रह्मा का जो लोक है वो वैकुंठ से नीचे है। ये वैकुंठ है मान लीजिए, तो वैकुंठ से नीचे ब्रह्मा जी का लोक है और उसके अनंतर अन्य लोक है। तो यह जो संसार वृक्ष जिसकी जड़ें, जिसका मूल वैकुंठ की ओर है, भगवान सनातन परमात्मा जहाँ विराजमान है वहाँ है, तो उसकी जो शाखा है, जो मुख्य शाखा ब्रह्मा जी हैं, वो उनसे नीचे हैं। इसलिए कहा गया कि अधः शाखम, इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। मतलब वैकुंठ लोक से भगवान नारायण से जो पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं उनका लोक उनसे नीचे है, तो गुण में, पद में और समस्त ऐश्वर्यों में उनसे कम है। इसलिए इसकी जो शाखा है अधः की ओर अर्थात नीचे की ओर झुकी हुई है। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी को मूल कहा गया, जो उसकी मूल शाखा नीचे की ओर है कहा गया, तो उसमें ब्रह्मा से लेकर के हम आप कीड़ा मकोड़ा चींटी पर्यंत समस्त जीव उस सृष्टि के अंतर्गत हम सब आ गए। इसलिए इसकी जो शाखा है वो अधः अर्थात नीचे की ओर है, मुख्य शाखा। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, और इसके पत्ते वेद जिनके पत्ते हैं। अब यहाँ ये कहा गया कि यह जो वृक्ष है इसके पत्ते हैं वेद। तो जब सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। इस संसार के सृष्टि के साथ साथ ब्रह्मा जी यज्ञ की भी रचना करते हैं, तो हमारे साथ साथ यज्ञ भी प्रकट होते हैं। और यज्ञ के आधार कर्म हैं, कर्मों के आधार हमारे वेद हैं, और वेद सनातन परमात्मा के सहज श्वास हैं, अनादि हैं वेद, अपौरुषेय हैं। जैसे अन्य जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, उनकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। श्रीमद् भागवत महापुराण को व्यास जी ने लिखा है। तो अन्य जो ग्रंथ हैं जिसके कोई रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, उन ग्रंथों को पौरुषेय ग्रंथ कहते हैं। पर हमारे जो वेद हैं वो अनादि हैं, अपौरुषेय हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की है। जाके सहज सांस सुरति चारी, भगवान के सहज श्वास स्वरूप उद्भूत प्रकट भगवान वेद हैं। तो वेद अनादि और अपौरुषेय हैं। तो जितने कर्म हैं, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, वेदवादो न लौकिकः, इसकी जानकारी वेदों से ही होती है, अन्य तत्वों से नहीं। लौकिक प्रमाण इसमें ग्राह्य नहीं है, वेद ही प्रमाण है। तो जो कर्म समुदाय है जिससे हम यज्ञ करते हैं वह वेदों से उत्पन्न होता है। वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। तो यहाँ जो वेद हैं ये संसार वृक्ष के पत्ते कहे गए हैं। पत्तों से वृक्ष की सुंदरता होती है। पत्ते जब हिलते हैं तो उससे वृक्ष को बल मिलता है, सुंदरता की अभिवृद्धि होती है। वैसे ही पत्तों से भी वृक्ष का रक्षण होता है। तो जो वेद हैं उससे हमारे आपकी रक्षा होती है। वेद से ये जो मानव समाज है उसकी वृद्धि होती है। तो ये ध्यान में रखें कि मानव समाज की वृद्धि और मानव समाज की रक्षा
वेदों से ही होती है। बोलिए वेद भगवान की। इसीलिए वेद शास्त्र सम्मत कार्य किया जाता है। यज्ञ करें, यज्ञ के संबंध में ये कहते हैं संत जन विद्वजन हमारे शास्त्र, न ही यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है और यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है। इसीलिए यज्ञ करना है तो पूरे विधान के साथ, यज्ञ कुंड कैसा बने, उसका प्रमाण कैसा हो, कितनी वेदियां हो, योनि का प्रमाण क्या हो, हवन कौन करेगा, कितनी मात्रा में हवन होगा, जो शास्त्र में लिखा हुआ होता है उससे न न्यून, उससे कम भी नहीं कर सकते आप, और न अतिरेक, उससे अधिक भी आप नहीं कर सकते। जैसा विधान है वैसा ही होगा। तो इसीलिए वेद हमारे आधार हैं। वैदिक कर्म करने से समाज की रक्षा होती है और वैदिक कर्म करने से, वेदों के अनुसार चलने से हमारी वृद्धि भी होती है। तो मानव समाज की रक्षा और मानव समाज की वृद्धि, ये संसार की रक्षा, संसार की वृद्धि वेदों से होती है। इसलिए जो वेद हैं ये संसार रूपी वृक्ष के पत्ते कहे गए हैं, जिससे इसकी शोभा को बढ़ाने वाले हैं। फिर कहा गया कि जो इस संसार वृक्ष को मूल सहित तत्व से जानता है वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। तो यहाँ हमको ये जानना है, तत्व से जानने का तात्पर्य, कि भगवान की माया से यह संसार प्रकट हुआ है और ये जो संसार है ये क्षणभंगुर है, नाशवान है और दुख रूप है। संसार की क्या विशेषता है या कमियां हैं? ये क्षणभंगुर है अर्थात नाशवान है। दूसरा, यह संसार दुख रूप है, परिवर्तनशील है, सतत बदलता रहता है। तो इसलिए इस नाशवान, क्षणभंगुर, दुख रूप संसार का चिंतन हमको आपको नहीं करना चाहिए और इसकी क्षणभंगुरता को जान करके, समझ करके, इसलिए जब चर्चा आती है कि ये जो संसार है क्षणभंगुर है, तो क्षण शब्द किसे कहते हैं? जैसे एक कमल का पत्ता है, उस कमल के पत्ते को हम सुई की नोक से जब छेद करते हैं तो सुई की नोक से कमल के पत्ते को छेद करने में क्षण लगता है 3 क्षण। जितने समय में एक सुई की नोक के द्वारा कमल के पत्ते में हम छिद्र कर देते हैं उस समय को कहते हैं 3 क्षण। तो जब सुई कमल के पत्ते को स्पर्श करता है, छूता है, उतने में 1 क्षण बीत जाता है। जब उसका वो भेदन करता है तो दूसरा क्षण बीत जाता है और सुई का नोक कमल के पत्ते के जब बाहर निकलता है तो 1 क्षण बीत जाता है। तो सुई के नोक के द्वारा कमल के पत्ते को छिद्र करने में 3 क्षण का समय लगता है। तो यह जो संसार है जिसको अश्वत्थ वृक्ष कहा गया, तो ये अश्वत्थम शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है जो कल तक भी न रह सके, दूसरा अर्थ है पीपल का वृक्ष। तो इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ कहा गया। तो दोनों अर्थों में देखिए, पहला अर्थ है जो कल तक ना रह सके और दूसरा अर्थ है पीपल का वृक्ष। तो पहला अर्थ है जो कल तक ना रह सके, इसीलिए क्षण शब्द की यहाँ व्याख्या की गई। यह जो संसार है, संसार के तत्व हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, सतत बदलते रहते हैं। अभी की जो स्थिति है, हम गीता का पाठ कर रहे हैं, तो जो शब्द अभी कहा अगला शब्द कहते हैं, तो पहला शब्द जो हमने कहा था वह समय, वह काल बीत चुका। जिस शरीर की अवस्था से आपने पहले श्लोक के उच्चारण को सुना, वह काल, वह शरीर की अवस्था परिवर्तित हो चुकी। शरीर में कुछ कुछ परिवर्तन आ चुका, बदल चुका है। तो यह संसार प्रति क्षण, प्रति पल परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए ये अगले क्षण तक भी स्थिर नहीं रहता है। तो यह जो संसार है, अश्वत्थम कहने का अर्थ है आज संसार हमको जैसा दिखता है, आज संसार जैसा लग रहा है, यह कल तक भी, आने वाले कल तक इस संसार की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी।
जैसे आज हुआ, और कुछ लोग नित्य मर रहे हैं कोरोना के प्रकोप से। कल आप देखेंगे तो कोरोना मरीज की संख्या बढ़ गई, मरने वालों की संख्या बढ़ गई। और जिनके घर किसी की मृत्यु हो गई तो उससे पूछिए आज उसका संसार कैसा था और कल उसके लिए कैसा हो जाएगा। तो यह संसार घटनाओं के द्वारा और अन्य तत्वों के द्वारा हमारे शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होता है। उन सब के द्वारा विचार करके देखें तो सतत यह संसार परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। इसलिए भी कहा गया अश्वत्थम, जो कल तक भी स्थिर ना रह सके और देख रहे हैं संसार को हम पर, वह बदल रहा है। भले ही उसके सूक्ष्म परिवर्तन को हम न देख सकें, भांप ना पाएं, जान ना पाएं, पर वह बदलता रहता है। और इस एक दिन 24 घंटे की अवस्था में भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं, बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अवस्थाएं सब बदलती रहती। और दूसरा कहा गया कि पीपल का वृक्ष है। यह जो पीपल का वृक्ष है, कहा इसकी बड़ी महिमा है। पीपल के वृक्ष हैं, तुलसी के वृक्ष हैं, नीम के वृक्ष हैं और बिल्व का वृक्ष है। इनका तो हम आप सब कहे सुंदर पूजन करते हैं, आराधना करते हैं भगवत स्वरूप मान करके। तो इस तरह से यह अश्वत्थ शब्द जो है इसके दो अर्थ हुए। एक जो कल तक ना ठहर सके, स्वः पर्यंतम न तिष्ठतीति अश्वत्थ, तो जो कल तक भी स्थिर न है वो अश्वत्थ है। और पीपल की धागा, पीपल का वृक्ष माने तो परम पवित्र वृक्ष है जो भगवत स्वरूप कहा जाता है। इस रूप में, इस मंगलमय परमात्मा का जो विधान है, परमात्मा से उत्पन्न है, इस संसार वृक्ष को अश्वत्थम कहा गया। और जो इस तरह से जान लेता है कि यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, फिर उसको इसका चिंतन नहीं करना चाहिए, फिर उसको परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सनातन परमात्मा का चिंतन करे, मनन करे, उनसे ही प्रेम करे। तो इस तरह से जो जान लेता है वह वेद के तात्पर्य को जान लेता है, वही इस संसार वृक्ष को जान पाता है। अधश्चोर्धम पसीतास तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रबाला, अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की 3 गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ये जो संसार वृक्ष हैं, इनके जो सिंचन होता है, जैसे सामान्य हम आप जो वृक्ष होता है उनको जल के द्वारा सींचते हैं, यह संसार वृक्ष सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों रूपी जल से इसका पोषण होता है। और विषय और भोग रूप इनमें कोपलें आती हैं। और मनुष्य योनि, देव योनि, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि जो तिर्यक योनियां हैं, इन योनियों से विस्तार होता है। इसीलिए उनकी शाखाओं को रूप में वर्णन किया गया है कि उसकी शाखाएं नीचे की ओर आई हुई हैं। और इस संसार में जो मध्य में हम आप निवास करते हैं, मनुष्य लोग, तो कहा गया कि जो अहमता है, ममता है और वासना है, इसकी जो जड़ें हैं, इससे मनुष्य बांधा जाता है। क्योंकि जो अन्य योनियां हैं, पशु पक्षी इत्यादि की योनियां, वो केवल भोग योनि है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा और जलचर, थलचर, नभचर, नाना अन्य जो योनियां हैं, वो केवल अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए आती हैं। जो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय है, आए हैं, अपने कर्मों को भोग कर रहे हैं। इनको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। परंतु हमारा आपका जो मानव तन है, मनुष्य शरीर है, ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। हम अपने पूर्वकृत कर्मों को प्रारब्ध के रूप में भोगते भी हैं, साथ ही साथ परमात्मा भगवान
हमको यह मंगलमय अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने कर्मों को भोगते हुए नवीन कर्म कर सकते हैं, नए नए कर्म कर सकते हैं। इसलिए भारत में वो वर्षम कर्म क्षेत्रम, ये भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में कहा गया, यह जो भारतवर्ष है यह कर्म क्षेत्र है। तो मनुष्य का जो यह शरीर है यह भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है, तो अन्य योनियों में स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए इसकी जो ममता रूपी जड़ें हैं, अहमता रूपी जड़ें हैं, वासना रूपी जड़ें हैं, ये संसार वृक्ष में निकली हुई हैं, जो हम आप मनुष्यों को ये जड़ें बांध करके रखती हैं और इस तरह से हमको बांध देती हैं कि उन अहमता और ममता में फंस करके, शरीर को मैं मान करके, मन में बहुत सारी वासना और इच्छा होने के कारण बारंबार बारंबार हमारा जो है जन्म होता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, कर्म करना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना और फिर जन्म लेना। इस जन्म मृत्यु के अनादि परंपरा में हम आप सब पड़े हुए हैं। तो हमारे शरीर में अहमता ममता है, अपने घर में, परिवार में, संबंधों में, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, परिवार में, बच्चों में, धन में, मकान में, ये सब हमारी अहमता और ममता लगी हुई है। हमारा प्रेम, स्नेह की डोर यहाँ यहाँ सब बंधी हुई है। इसीलिए हमारा बारंबार जन्म होता रहता है, क्योंकि हम अपने आप को देह से गुथा हुआ और मानते हैं। इसीलिए इसी में आत्मभाव, देह में आत्मभाव होता है, तो इसी देहात्म भाव के कारण हमारा बार बार जन्म होता है और बार बार कर्म करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया अहमता के द्वारा, ममता के द्वारा, वासना, इच्छा, तृष्णा के द्वारा बारंबार जन्म होता है। एक बार एक संत थे, तो उन संत ने अपने शिष्यों से कहा कि जब मैं इस धरती को छोड़ करके जाऊंगा तो देखना आकाश में नगाड़े बजेंगे, भगवान मुझको लेने के लिए आएंगे और मेरी मुक्ति हो जाएगी। और जब घड़ी घंट बजेगा तो समझ जाना मैं मुक्त हो गया, भगवान मुझको लेने के लिए आ गए। उन महात्मा का अंत समय आया तो आश्रम के बाहर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे उनको लिटा दिया गया। महात्मा जी लेटे हुए थे, ऊपर की ओर देख रहे थे और उनका फिर प्रयाण हो गया, पर आकाश में घड़ी घंटे नहीं बजा। तो शिष्यों के मन में बात आई कि हमारे गुरुजी ने तो कहा था कि जब मैं इस धरती को छोड़ करके जाऊंगा तो आकाश में घड़ी घंट बजेगा और उस नाद को सुन करके समझ जाना कि मैं मुक्त हो गया, भगवान मुझको लेने के लिए आ गए। घड़ी घंट तो नहीं बजा। मन में ये बात उनके थी। कुछ दिन बाद एक और संत घूमते फिरते उस आश्रम में आए। उनके शिष्यों ने उनकी सेवा की और अपने हृदय में जो प्रश्न था उनके चरणों में निवेदित किया कि गुरुजी, हमारे जो गुरुदेव भगवान थे उन्होंने ये कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो आकाश में घड़ी घंट बजेगा, नाद होगा और समझ जाना कि मैं मुक्त हो गया, भगवान लेने आ गए। और जब हमारे गुरुजी ने शरीर को छोड़ा तो घड़ी घंट नहीं बजा, ये क्या रहस्य है? तो उन महात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, चलो जहाँ आपके गुरुजी लेटे थे, जैसे लेटे थे मुझको बताओ। तो उनके गुरुजी शरीर छोड़ने के समय जैसे लेटे हुए थे, तो जो महात्मा आश्रम में आए थे वो भी वैसे ही लेट गए। वैसे ही सिर को रखा, वैसे ही पैर को रखा, आकाश की ओर देखा। उनको दिखाई दिया कि उस वृक्ष में एक सुंदर फल लगा हुआ है। तो महात्मा समझ गए कि अंत समय में इनके गुरुजी जो प्राण त्याग कर रहे थे उनको फल दिखाई दिया। और
जिनका जीवन इतनी साधना से परिपूर्ण था, जिन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, भगवान मुझको लेने आएंगे, ऐसे निष्काम महात्मा कर्मयोगी अंत समय में उनकी दृष्टि एक फल में पड़ गई और शरीर छोड़ने के पूर्व उनके मन में वो फल खाने की इच्छा हो गई। तो फल खाने की इच्छा जैसे ही उत्पन्न हुई, उनके मुक्ति में बाधा हो गया, मुक्ति बाधित हो गई, क्योंकि मन में एक इच्छा हो गई, तृष्णा हो गई, कामना उत्पन्न हो गई। तो वो जो महात्मा थे उस वृक्ष के फल का कीड़ा बन गए और कीड़ा बन करके उस फल को खा रहे थे, उसका आस्वादन कर रहे थे। तो उन महात्मा ने कहा, भैया वो वृक्ष से फल तोड़ के लाओ। उस फल को तोड़ के लाया गया और खोला गया तो देखते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा था जो उस फल को खा रहा था। उस महात्मा ने कहा, देखो भाई, ये तुम्हारे गुरु जी हैं जो इस फल को खा रहे हैं और कीड़े की योनि में आ गए। शिष्यों ने पूछा, महाराज हमारे तो गुरु जी ने कहा था कि मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, आकाश में घड़ी घंट बजेगा, भगवान लेने आएंगे, वो कीड़ा कैसे बन गए? तो आए हुए महापुरुष ने कहा, देखो ये जो हमारी वासना है, इच्छा है, तृष्णा है, ये हमको बांध देती है, भोगेच्छा। तो अंत समय में तुम्हारे गुरु जी ने इस फल को देखा, देखते ही उनके मन में फल को खाने की इच्छा हो गई, आस्वादन करने की, इसलिए कीड़ा बन गए, कीड़ा बन के फल को खा रहे हैं। इसलिए कहा, मेरी आज्ञा से जो कीड़ा है इसको गंगा जी में डाल दो। और जैसे ही उसको गंगा जी में डाला गया तो आकाश में घड़ी घंट बजा, विमान आया और गुरु जी बैठ करके भगवान के धाम चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो हमारे अंदर की अहमता है, ममता है और वासना है, तो ये अहमता रूपी जड़ें, ममता रूपी जड़ें, वासना रूपी जड़ें, ये मनुष्यों को बांधती है, जो संसार वृक्ष से निकली हुई है। तो ये जो वासना, इच्छा, पता नहीं एक एक वासना, एक एक इच्छा के लिए जीव को कितना जन्म लेना पड़ सकता है। तो महात्मा के मन में ठीक है ये इच्छा थी फल खाने की। यदि किसी गरीब के मन में ये इच्छा हो जाए कि मैं राजा बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो सोचो कितना जन्म लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के लायक पुण्य होगा तब बनेंगे, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो उतना पुण्य करते तक उनको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और उतनी तपस्या कर लेंगे, पुण्य कर लेंगे, तब राजा बनेंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तब उनकी मुक्ति होगी। एक इच्छा, छोटी इच्छा है, जल्दी पूरी हो गई तो फिर पूरी हो गई। तो एक एक इच्छा और तृष्णा के लिए पता नहीं इस जीव को कितना जन्म लेना पड़ सकता है। यह जो संसार वृक्ष है ये कर्मों के अनुसार बांधने वाली है, जिसमें हम आप सब अहमता रूपी, ममता रूपी, वासना रूपी जड़ें, जो नीचे और ऊपर सभी ओर जड़ें व्याप्त हो रही हैं, उनसे मनुष्य बंध जाता है और बाकी योनियां तो भोग योनियां हैं, अपने कर्म फल को भोगते रहते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर भगवान की आराधना करें। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, ये जो संसार का वृक्ष है जो भगवान ने वर्णन किया, जिसके मूल जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखा नीचे की ओर आई हुई हैं, वेद जिनके कोपले हैं, अहमता, ममता, वासना रूपी जड़ें नीचे ऊपर दोनों ओर व्याप्त हैं, और सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी जल से जिसका सिंचन होता है, विचार करने पर यह ऐसा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विचार करने पर इसकी कोई सत्ता नहीं दिखाई देती है। विचार करने पर तत्व अर्थात परमात्मा ही सिद्ध होते हैं। तो जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तत्वज्ञों को
तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से जब वो विचार करते हैं तब ऐसा कोई संसार वृक्ष उनको दिखाई नहीं देता है। उनको इनके मूल कारण सनातन चैतन्य परमात्मा दिखाई देते हैं। और कहा यह जो वृक्ष है इसका आदि नहीं है। आदि नहीं है कहने का प्रयोजन ये है, ये जो संसार है ये संसार की परंपरा कब से चल रही है इसको कोई नहीं जानता। सृष्टि होती है, भगवान से संसार प्रकट होते हैं और फिर प्रलय होता है तो समाप्त हो जाता है सब कुछ। तो ये सृष्टि का होना, संसार का रहना, संसार की स्थिति और इसका प्रलय होना, ये कब से संसार की रचना हो रही है, ये कब से चला आ रहा है इसको कोई नहीं जानता। इसलिए कहा गया इसके आदि का पता नहीं है। फिर कहा इसके अंत को भी हम नहीं जानते। अब इसकी जो परंपरा है संसार वृक्ष की ये कब तक चलेगी इसको भी नहीं जानते। इसलिए इनके कहे अंत को भी हम आप नहीं जानते हैं। भगवान कहते हैं इसको वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट डालो। तो यह जो वैराग्य रूपी शस्त्र है उससे काटना है। तो यहाँ से धरती के जो भोग हैं वो, और भूर्भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यलोक ब्रह्मलोक, तो इस धरती में जो हमको भोग्य पदार्थ मिलते हैं, सुंदर सुंदर खाने की वस्तुएं, पहनने के लिए वस्त्र, गहने, वाहन इत्यादि, पति पत्नी का स्पर्श सुख, पद प्रतिष्ठा का सुख, इससे अधिक अच्छा सुख भूर्लोक में है, उससे श्रेष्ठ सुख भुवः लोक में है। भूर्भुवः स्वः महा जनः तपः, यहाँ से श्रेष्ठ सुख स्वर्ग लोक में है। जितने ऊंचे के लोक बढ़ते जाते हैं वैसे ही उन लोकों में जो भोग्य पदार्थ हैं उसकी क्वालिटी, उसका स्तर बढ़ता जाता है, श्रेष्ठ होता जाता है। और जो ब्रह्म लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का लोक है, वहाँ सबसे अच्छी श्रेणी का सुख मिलता है, उत्तमोत्तम। तो यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सुख में किसी प्रकार का प्रेम ना हो, सुख पाने की इच्छा ना हो। जैसे कुछ लोगों के मन में होता है कि इस संसार में हमारी आयु तो 150 साल की है और शरीर भी ऐसा नहीं है, बहुत भोग कोई भोगता है तो बीमार हो जाता है, और यहाँ के भोग उतने सुलभ भी नहीं है, उसकी क्वालिटी, उसका स्तर निम्न है। तो कुछ लोग दान पुण्य करना प्रारंभ कर देते हैं, स्वर्ग पाने के लिए वैदिक कर्म करते हैं और स्वर्ग में जाकर के धरती से कई गुना, 1000 गुना, लाख गुना श्रेष्ठ उत्तम भोगों को स्वर्ग में जाकर के भोगते हैं। तो वो जो सकाम वैदिक कर्म करते हैं उनके मन में यही इच्छा रहती है कि धरती से स्वर्ग के भोग श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम यहाँ के भोगों के से अच्छा है स्वर्ग के भोगों को भोगें। तो ये तो अच्छी बात है कि स्वर्ग में भोग भोगने की इच्छा है, तो उसके लिए वैदिक सत्कर्म या स्वर्ग इत्यादि कर रहे हैं। पर जो मूल तत्व है वो ये है कि चाहे यहाँ के भोग हो, चाहे स्वर्ग के भोग हो, चाहे भूर्भुवः स्वः महा ब्रह्मलोक के भोग हों, यह वास्तव में जो भोग हैं ये नाशवान हैं, ये क्षणिक हैं, और ये भोग जो हैं दुख रूप हैं। इसलिए धरती से लेकर के ब्रह्मलोक तक के भोगों को जो क्षणिक और नाशवान समझता है उसमें प्रेम नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, उसमें रमणीयता को नहीं देखता, उसको कहते हैं कि वह वैराग्यवान पुरुष है। ना यहाँ भोग चाहिए, न ब्रह्मलोक तक का भोगों में कोई आसक्ति हो। तो ऐसा जो वैराग्य है, ऐसे वैराग्य रूपी अस्त्र से, शस्त्र से इस वृक्ष को कहे काट डालो। तो वृक्ष का काटना क्या है? ये जो संसार है इसका चिंतन करिए कि अज्ञान के द्वारा, अहमता ममता और वासना के द्वारा हम इस संसार में अनादिकाल से फंसे हुए हैं, और इस संसार में हमारे फंसे हुए होने का कारण है हमारा अज्ञान, अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें। तो अज्ञान के कारण ही अहमता, ममता और वासना, इससे हम बंधे हुए हैं। तो इसी का हमको बारंबार चिंतन करना है
और संसार के भोगों को नश्वर समझ करके दुख दोषानुदर्शनम, हरि गुरु और शास्त्र की जब कृपा होती है तब हमको संसार और ऊर्ध्व लोकों के भोगों में दोषों का दर्शन होता है। तो दोष का दर्शन करेंगे तो संसार और संसार के भोगों का चिंतन छूट जाएगा, छोड़ देंगे। फिर हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। यही संसार वृक्ष को वैराग्य के अस्त्र से काटना हुआ। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। इसके पश्चात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। भगवान कहते हैं इस तरह से वैराग्य रूपी शस्त्र से इसको काटिए और जिन परमात्मा से वृक्ष उत्पन्न हुआ है उस परमात्मा का चिंतन करिए, मनन करिए, निधिध्यासन करिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने उन लक्षणों का वर्णन किया, उन गुणों का वर्णन किया, उन तत्वों का वर्णन किया जो किसी भी साधक के अंदर हो तो अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। क्या कहे? जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिसने आसक्ति को जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, कोई मन में इच्छा तृष्णा वासना नहीं है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, ऐसा जो ज्ञानी है वही परमात्मा के अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, जो मेरा परम धाम है वह स्वयं प्रकाश है। जैसे हमको प्रकाश दिन में भगवान सूर्य की कृपा से मिलता है, रात्रि में चंद्रमा की कृपा से, या फिर जो आधुनिक हम बल्ब लाइट इत्यादि लगा लिए हैं उससे यह बिजली का ही स्वरूप है, या फिर अग्नि से प्रकाश मिलता है। पर जो भगवान का परम धाम है, जहाँ जाकर के जीव कभी लौट करके नहीं आता, स्वर्ग है, स्वर्ग जाता है, पुण्य समाप्त होता है तो जीव लौट करके आ जाता है। वैसे ही भूर्भुवः स्वः महाजना तपः, ब्रह्मलोक तक का जो लोक है वहाँ जो जीव जाता है तो लौट करके आ जाता है, वहाँ तक आना जाना लगा रहता है। और जो भगवान का वैकुंठ धाम है, वहाँ जो चला गया, भगवान नारायण के, श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाने के बाद जीव लौट करके नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन से कहते हैं प्रभु कि वही मेरा धाम है जहाँ जीव जा करके लौट के नहीं आता। उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, अग्नि भी नहीं कर सकता है। वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित भगवान का धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। भगवान कहते हैं इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो मेरा सनातन अंश है। शरीरम यावद वाप्नोति
शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयत्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। भगवान बता रहे हैं कि हमारी आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो साथ में मन को लेकर के जाती है और इंद्रियों को लेकर के जाती है, और मन इंद्रियों को साथ में लेकर के या जीवात्मा शरीर को छोड़ के प्रस्थान करती है, और जो दूसरा शरीर मिलता है उसमें अपने मन इंद्रियों के सहित प्रवेश कर जाती है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। आँख जो है रूप रूपी विषय का सेवन करता है, देखता है रूप को। कान जो है शब्दों को सुनते हैं। जिह्वा बोलती है या भोजन का आस्वादन करती है। तो इस तरह से इन इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवन या जीव करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यह जो जीव का शरीर छोड़ करके जाना है, स्थित रहना है, या दूसरे शरीर को प्राप्त करना है, विषयों का भोग है, इसको मूर्ख लोग नहीं जानते हैं, ज्ञानी ही जान पाता है। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। जो योगी हैं और आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं वो जान पाते हैं, और जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिनका मन निर्मल नहीं है, वो आत्म तत्व को प्रयास करने पर भी नहीं जानते हैं। जो अज्ञानी है वह भी नहीं जान सकता। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, तथा जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पाणि च औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी धारणा मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही मनुष्य के अंदर अग्नि रूप में अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न क्या हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, 4 प्रकार के अन्न हैं जिनको हम चबा करके खाते हैं। जैसे रोटी है, चावल है, दाल है, उसको भक्ष्य कहते हैं। और जिनको हम निगलते हैं वह भोज्य है, जैसे दूध। जिनको हम चाट करके खाते हैं, चटनी इत्यादि, वह लेह्य है। और जिसको चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे गन्ना इत्यादि। ये समस्त अन्नों को भगवान ही हमारे उदर में अग्नि के रूप में रह करके पचाते हैं। सर्वसचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैः सर्वैरहमेव यद्यो वेदांत कृद्वेद वेदांत कृतवेद विदेव चाहम।
मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ जो अपोहन शब्द आया है उसका अर्थ है कि विचार के द्वारा जो हमारी बुद्धि में संशय होता है, विपर्य होता है, इन दोषों को हटाने की क्रिया का नाम है अपोहन। द्वाइमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो पूर्व में जिनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा गया, शरीर और आत्मा कहा गया, वही को यहाँ क्षर और अक्षर कहा गया। ये जो शरीर है यह नाशवान है, क्षर है, अक्षर हमारी जीवात्मा है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। तो जो अक्षर और अक्षर है, शरीर हो हमारी जीवात्मा है, इससे श्रेष्ठ परमात्मा है जो सारे संसार को धारण करते हैं, पोषण करते हैं, और परमात्मा अविनाशी हैं, परमेश्वर हैं। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो भगवान कहते हैं जो जड़ और चेतन है, जो हमने 13वें अध्याय में प्रकृति के नाम से पढ़ा था, उसके पूर्व जब माया का वर्णन आया तो परा और अपरा, जड़ और चेतन भगवान के माया प्रकृति माया का स्वरूप देखा था। उससे भी जो परमात्मा हैं वो श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, इसीलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से जान लेता है कि परमात्मा विनाशी हैं, सच्चिदानंद घन हैं, नित्य हैं, सनातन हैं, वह भगवान का ही भजन करता है। फिर वह परमात्मा को जान लेने के बाद उमा राम स्वभाव जिन जाना तिन्हि भजन तजी भावनाना। जो भगवान को जान लेता है, गुण के प्रभाव स्वभाव को, वो केवल भगवान का भजन करता है। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यह जो परमात्मा का पुरुषोत्तम योग है, 15वां अध्याय, जिसमें भगवान ने जीव, माया, प्रकृति, संसार वृक्ष और परमात्मा का वर्णन किया है, यह बड़ा गोपनीय रहस्य है, अति गोपनीय है। जो इसको जान लेता है, समझ लेता है, वह ज्ञानवान मनुष्य इसको तत्व से जान करके कृतार्थ हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, परम पद को प्राप्त करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां। इस तरह से पुरुषोत्तम योग नामक सुंदर यह 15वां अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। और कल सायंकालीन बेला में गीता का जो 16वां अध्याय है
जिसमें दैवी और आसुरी संपत्ति इसका वर्णन होगा। उस दैवी आसुरी संपत्ति का विभाग, उसका योग 16वें अध्याय में है। उसका पाठ, उसकी चर्चा कल होगी लगभग इसी 5 बजे के आसपास समय से। तो कल सायंकालीन बेला में 16वें अध्याय का पाठ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, श्री गीता माता की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। 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 आते आते गाइए, जाते जाते 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 गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायता, श्रोत्रादवायुः प्राणसमुखादग्निरजायता। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनायुक्तं मया दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का, कल्याण हो। गौ माता की, जय हो। गौ हत्या, बंद हो। भारत, खंड हो। धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की, जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, जय हो। पूज्य स्वामी जी महाराज की, जय हो। श्री गजानन स्वामी की, जय हो। लखन सियारामचंद्र की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गीता माता की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। हर हर महादेव।